Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पर आज मैं 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, जो पैसा 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 है, मनी करके जो इसका टाइटल है, उसे आज थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर मनी, अभी के लिए मनी नहीं है, बट शुरुआत में उसे किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता था, किस चीज़ को मनी कहा जाता था। तो एट द वेरी बिगिनिंग, जब करेंसी नोट्स या कॉइन्स नहीं होते थे, तो बाटर सिस्टम चलता था। अभी बाटर सिस्टम क्या है, बाटर सिस्टम की कमज़ोरियाँ क्या थी, डिसएडवांटेजेस क्या थे, और उसके वजह से उसे निष्कालिश, अच्छा मतलब क्या है, उसका इस्तेमाल जो है अभी काफ़ी हद तक कम है। मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि अगर दुनिया में 1,00,000 ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर तो एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन बाटर ट्रांजैक्शन का हो सकता है। तो अगर आपको याद करना है कि बाटर ट्रांजैक्शन क्या था, उसके लिए आप पिछले 1 या 2 लेक्चर, ये जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ और मनी का जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ लिया। अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग मनी का डेफिनेशन दिया था, और उसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ मनी, ये चीज़ का डिस्कशन हुआ कि शुरुआत में पैसे किस तरह थे, एनिमल मनी था, उसके बाद में जैसे ही जाकर कमोडिटी मनी हो गया, थोड़े आगे जाकर बैंक मनी, पेपर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार तक डिस्कस कर ली थी। आज के टॉपिक का जो मुद्दा है वो है क्वालिटीज़ ऑफ मनी। तो ऑफ लेटली पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, ओके, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से आप पैदा हुए हो, मनी जो भी है, या तो वो पेपर मनी हो सकता है, या तो वो कॉइन मनी हो सकता है, बराबर, जो सिक्कों में दिखता है, ओके। इनमें कौन से क्वालिटीज़ देखी जाती है, या अगर कोई चीज़ को मनी आप कहते हो तो उसके अंदर कौन से क्वालिटीज़ होने ज़रूरी है। तो आज ये जो मुद्दा है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज़ का मतलब क्या है, खूबियाँ। अगर एक लड़का एक लड़की ढूंढ रहा है, बराबर, शादी करने के लिए, तो वो कुछ खूबियाँ ढूंढता है। वैसे वैसा अगर एक लड़की लड़के को ढूंढ रही है शादी करने के लिए, वो उसमें कुछ खूबियाँ ढूंढता है, क्वालिटीज़। तो उसी तरह अगर कोई भी देश किसी चीज़ को एज मनी यूज़ करता है, तो उस मनी में क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। प्लीज़ याद रखिए, मनी का मतलब करेंसी नोट 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हर वो चीज़
जिनमें ये क्वालिटीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर वो है, उसको मनी का दर्जा, टाइटल दिया जा सकता है। सबसे पहली खूबी क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कबूल है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कबूल है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जब मतलब आप अगर कहाँ पे दुकान में जाते हो, बराबर, कोई चीज़ आप खरीदते हो और उसके बदली में नॉट मनी, नॉट कैश, बट आप दूसरी कोई चीज़ दुकान वाले को देते हो, पर वो उसे मना नहीं करता, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो बोलता है कोई तकलीफ नहीं है, मैं ये रख लेता हूँ, तो वो चीज़ मनी कहा जा सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आप दूसरी कोई दुकान में गए और वही वस्तु आपने कुछ खरीदा और वही वस्तु जो आपके पास था आपने दुकान वाले को दिया, पर ये दुकान वाला बोलता है ये तो पैसा नहीं है, ये कबूले नहीं है, मैं नहीं लेता इसे, तो फिर उसे मनी नहीं कहा जा सकता है। मतलब अगर आप करेंसी नोट का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपके पास में लेट्स से पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में आपके पास हजारों की तादाद में चिकन्स है, हजारों की तादाद में, तो फिर आपने ऐसा सोचा मैं जो खरीदूंगा बदली में मैं चिकन दे दूंगा, कभी 2 दूंगा, कभी 20 दूंगा, कभी 10 दूंगा, कभी 50 दूंगा, मेरे पास तो चिकन ही चिकन पड़े हैं। बार्टर सिस्टम में तो ऐसे ही होता था। बट अगर आप एक दुकान में जाते हो जहां से आप एक मोबाइल खरीदते हो और आप ऐसा सोचते हो ए मोबाइल खरीदा ना, तो अगर मैं इसको 300 चिकन दूं या 200 चिकन दूं तो चल जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अभी पॉसिबल है कि आपके 200-300 चिकन का कीमत 15-16 हज़ार हो सकता है, बट वो दुकानदार उन चिकन्स को लेकर कहाँ रखेगा? सबसे पहली बात, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन टुडेज डे एंड एज, आज के ज़माने में अगर आप किसी भी जानवर का इस्तेमाल करते हो पेमेंट करने के लिए, 99% उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट बड़े बड़े शहरों के अंदर तो डेफिनेटली। तो इसके लिए मनी की एक खूबी क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पब्लिक में ये सब लोगों को कबूल होना चाहिए, हाँ भाई ये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी खूबी, डिविजिबिलिटी। जो चिकन हमने दिए ना, अगर वही चिकन को अगर आपको 2 1/4 चिकन देना पड़े तो चिकन को मारना पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी खून खराबा हो जाएगा। मतलब एनिमल मनी जब था उसमें डिविजिबिलिटी करना, या कमोडिटी मनी जब था उसमें डिविजिबिलिटी करना, छोटे छोटे हिस्से काफ़ी दिक्कत परेशानी लेकर आते थे। बट जब कॉइन मनी आया, जब करेंसी मनी आया, तो जी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब आप 100 रुपीज़ को 100 रुपीज़ के एक नोट में, या 1-1 रुपए के 100 छुट्टियों में, या 5 रुपए के 20 कॉइन में, या 10 रुपए के 10 कॉइन में डिविजिबल कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मनी की पहली खूबी क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सभी लोगों को ये जो लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, उसमें डिविजिबिलिटी होना चाहिए, वो छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन से लेके बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए भी काम आना चाहिए। आप जाके 2 रुपये का कोई च्युइंगम खरीदो या 20 लाख रुपए का कोई बड़ी गाड़ी खरीद लो, दोनों के लिए वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, तीसरा मुद्दा, ड्यूरेबिलिटी। आप जब भी कोई भी जूता खरीदते हो, कोई चप्पल खरीदते हो, बराबर, कोई कपड़ा खरीदते हो, तो दुकानदार से कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर किया होगा कि ये कितने टाइम तक चलता है। अगर मैंने घड़ी खरीदा तो भाई ये कितने टाइम तक, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बराबर। अगर मैंने ये टी शर्ट खरीदा, ये टी शर्ट तो नहीं है बट ये शर्ट है, बट पूछूंगा भैया 2-3 बार धोने के बाद भी टिकेगा कि इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? ड्यूरेबल का मतलब है टिकेगा कि नहीं। तो मनी इज मेड ऑफ पेपर, बट नॉर्मल पेपर नहीं होता, आसानी से
फटता नहीं है। बराबर, प्लीज याद रखिए, जो क्वालिटी ऑफ पेपर और उसके अंदर जो उसका फीचर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि वो ड्यूरेबल होता है, क्योंकि सब सरकारों को पता है कि ये मनी जो छापा जा रहा है ये अनगिनत बार हाथ बदलने वाला है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, मतलब जेब में जाएगा बाहर आएगा, जेब में जाएगा बाहर आएगा। भगवान जाने कितने लोगों के हाथों से गुजर के ये नोट, ये करेंसी नोट जाने वाला है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो काफ़ी सालों तक, भले ही वो पेपर का बना है, स्पेशल पेपर का बना है, टिक जाता है। चौथा, कॉग्निजिबिलिटी। रिकॉग्नाइज का वर्ड आता है ना, वहां से ये पैदा होता है कॉग्निजिबिलिटी। मतलब क्या है, अगर आपके पास में एक नॉर्मल पेपर है जो 10 रुपए के साइज में ठीक से काटा गया है और एक 10 रुपए का नोट है, बराबर, जब आप आमने सामने उसे रखो तो क्लियरली आपको एज अ रैशनल पर्सन समझ आ जाना चाहिए कि यार 10 रुपए का नोट कौन सा है और खाली कौन सा है। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब है जब वेरियस सरकारें, गवर्नमेंट्स करेंसी नोट्स बनाते हैं या कॉइन्स को छापते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डालते हैं, बराबर, क्योंकि वो जो पैसा है जिन लोगों को नजर आता है वो भी यूज करने वाले हैं, जो लोग जो हैंडीकैप है, ओके, जो जिनके आंखों की रोशनी नहीं है, जो ब्लाइंड पीपल है, बराबर, जो नहीं देख सकते हैं बट छू करके वो ये पता कर लेते हैं ये 10 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 500 का है, कि ये 2000 का है। सिमिलरली फॉर कॉइन्स, कुछ ऐसे फीचर्स उसमें जड़े जाते हैं, उसमें मिक्स किए जाते, इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिससे क्लियरली पता चल जाता है, रिकॉग्नाइज हो जाता है ये 20 रुपए का है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है, ये पाउंड है, ये यूरो है, अलग दिखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी। मतलब क्या है, मोबाइल एक ऐसी चीज है, ईयरफोन्स एक ऐसी चीज है, चश्मा एक ऐसी चीज है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या है, मैं उठा के वहां पे रख सकता हूं, मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूं, मैं मेरी जेब में रख सकता हूं। पैसे के लिए भी अगर पैसे को वजनदार बनाया जाए, ओके, और उसे उठाना पॉसिबल ना हो, दूसरी जगह तक लेके जाना पॉसिबल ना हो, तो उस तरीके का, उस टाइप के मनी का कोई इस्तेमाल नहीं है, बिकॉज मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो अगली बार हम सुनने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर। तो मनी अपने से दूसरे में, मतलब अगर एक 100 रुपये का नोट है, वो दिन में मे बी 10 जेबों में जाता है, मेरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो उसका पोर्टेबल होना, इजीली उसको ट्रांसफर करना, ये एक क्वालिटी उसमें डेफिनेटली होना चाहिए। होमोजेनिटी, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया भारत के देश के अंदर, तब वेरियस करेंसी नोट्स को बदला गया, खास करके जो हायर डिनोमिनेशन के थे। 1000 के नोट को बिल्कुल निकाल दिया गया, 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया, और 500 के नोट का शक्ल, 50 का, 10, 20, 100, सभी के जो शक्ल है ना वो पूरी तरीके से बदल गए। तो ये जो फेज था, जब ये पुरानी नोट भी थे और नए नोटों को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तभी ये नोट 10 का नोट होमोजेनिटी का जो क्वालिटी है वो नहीं रख पा रहा था। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ये पुराने वाला जो 10 रुपये का नोट है वो छोटा है, पुराने वाला जो 10 रुपये का नोट है बड़ा है, और जो नया वाला 10 रुपये का नोट है वो छोटा है। दोनों 10 रुपये, ये दोनों की कीमत वही है, बट होमोजेनिटी, साइज, शेप, लुक सेम नहीं थे, तो कंफ्यूजन होता था। लोग गलती से 10 के जगह पे 20 देते थे, 20 की जगह पे 50 देते थे, तो मिस्टेक्स काफ़ी होती थी। ताकि मिस्टेक्स ना हो, जो 5 रुपये का करेंसी नोट है, जो 10 रुपये का करेंसी नोट है, जो 50 रुपये का करेंसी नोट है, जो करेंसी नोट या कॉइन्स होते हैं उनमें होमोजेनिटी, उनका शक्ल, उनका साइज एंड शेप,
उनका जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो सेम होना चाहिए, वरना लोग जो इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाएगी। आखिरकार स्टेबिलिटी, आज जो आप 10 रुपये में खरीदते हो सकता है कि 6 महीने बाद में भी वो 10 या हो सकता है 1 रुपया बढ़कर, बट अगर वो 20 रुपया हो चुका है, 50 रुपया हो चुका है, तो वो जो करेंसी है वो अपनी कीमत में स्टेबल नहीं है। स्टेबल होना, स्थिर होना, डगमगाना नहीं। एक करेंसी नोट जो होता है, मनी जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है उसे स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं, आज मैं बाज़ार में गया, मुझे 10 रुपये का ये चीज़ मिला, 50 रुपये का ये चीज़ मिला, बट जब मैं 1 हफ्ते के बाद चला गया अभी वो 500 का हो चुका है, तो उसमें जब एक ज़माने में वो, एक ज़माना मतलब कुछ दिन पहले 50 का था और कुछ दिन बाद 500 का था, ये स्टेबल नहीं है। इस तरीके के मनी पे लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये थे 7 खूबियाँ, क्वालिटीज़ ऑफ मनी। अब ये जो 7 क्वालिटीज़ ऑफ मनी है आप कैसे याद रखोगे? साइरस पूनावाला एड्स ह्यूमन रिसोर्स। 1 मिनट सर, ये साइरस पूनावाला कौन है? SII, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में सिचुएटेड है, जो पूरे विश्व में जो कोविड के वैक्सीन्स है मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके टॉप पर बैठे हुए हैं साइरस पूनावाला। उनके बेटे आधार पूनावाला को काफ़ी लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में या उनका तस्वीर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वैक्सीन्स की डिमांड इतनी बढ़ गई, नॉट जस्ट भारत देश से, विदेशों से भी, कि ये जो SII इंस्टीट्यूट है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ये 2400 घंटे काम कर, यहाँ पे जो मशीनरी काम होती है, यहाँ पे जिस तादाद में लोगों को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में भी 12 घंटे का शिफ्ट फिर बंद, बट अभी और पिछले 2 सालों से जब से वैक्सीन का इन्वेंशन हो चुका है, जैसे ही वैक्सीन के अप्रूवल्स हो चुके हैं, 24 आवर्स यहाँ पे काम होता है। जो ओनर है उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया गया रहेगा, दूसरे शिफ्ट में काम करने के लिए आ जाओ, तीसरे शिफ्ट में काम करने के लिए आ जाओ, 2400 घंटे, क्योंकि वैक्सीन की इतनी डिमांड है। तो अगर आपको याद रहता है साइरस पूनावाला एड्स ह्यूमन रिसोर्स, इसमें जो हाईलाइटेड वर्डिंग्स है, ये हाईलाइटेड वर्डिंग से जो 7 क्वालिटीज ऑफ मनी है आपको याद रहेगी। कैसे जी? C से आता है कॉग्निजिबिलिटी, P से आता है पोर्टेबिलिटी, A से आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, DD से डिविजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, S से स्टेबिलिटी और H से होमोजेनिटी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हो, आपको इकोनॉमिक्स में अगर यहाँ पे SP या OC पढ़ाया जा रहा है, कोई भी थियरी का सब्जेक्ट, अगर उसके लिए कोई कोड या कोई फ्रेज बन सकता है वो बना के आपको दे दे, और लेटर ऑन चैप्टर खत्म होने के बाद में जो PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, ताकि आप जब भी इसे पढ़ने को बैठो, साइरस पूनावाला एड्स ह्यूमन रिसोर्स, इसमें से कुछ दिमाग जो है ना हमारा बहुत बढ़िया है, बट काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, उसको थोड़ा हिंट देना पड़ता है। तो जब ये साइरस पूनावाला एड्स ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ा हिंट मिल जाता है, यहाँ पे बिजली आ जाती है, यहाँ पे रोशनी आ जाती है, और आपके आंसर पेपर में आंसर ऑटोमेटिकली छप जाता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्वालिटीज़ ऑफ मनी का आपको समझ आ चुका है। अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सजेशन, कोई सुझाव है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई तकरार है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप पुराने मित्र हो हमारे, तो लेक्चर्स के लिंक को दोस्तों के साथ में साझा ज़रूर करें। और अगर आप यहाँ पर नए आए हो तो कृपया करके बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब के बटन को दबाए बिना कहाँ पर न जाना। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।